मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। रीवा जिले के गोविंदगढ़ का महाविद्यालय बदहाली का मिसाल बन चुका है। पिछले 10 वर्षों से यह महाविद्यालय बाणसागर कैनल विभाग की जर्जर बिल्डिंग में संचालित है, जो अब किसी खंडर से कम नहीं है। यहाँ की स्थिति देखकर कोई भी सहज अंदाजा लगा सकता है कि विद्यार्थियों की शिक्षा नहीं बल्कि उनकी जिंदगी जोखिम में डाली जा रही है। जर्जर छत, टूटी हुई सीमेंट की सीटें और चारों तरफ फैली गंदगी, यही है इस महाविद्यालय की असल तस्वीर। छात्रों ने बताया कि क्लासरूम के अंदर कबूतर उड़ते हैं, हर दिन गंदगी फैलाते हैं और सफाई कर्मी को 5-6 बार सफाई करनी पड़ती है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। छात्राओं के अनुसार बारिश के दौरान क्लासरूम में पानी भर जाता है, छत से लगातार पानी टपकता है, जिससे कई दिनों तक कक्षाएं पूरी तरह से बंद रहती हैं। महाविद्यालय में छात्राओं के लिए अलग टॉयलेट नहीं है। कार्यालय में बने एकमात्र टॉयलेट को पुरुष स्टाफ, छात्राएं और शिक्षिकाएं सभी को साझा करना पड़ता है, जिससे लगातार असुरक्षा और असहजता बनी रहती है। एक ही भवन में 3-3 कक्षाएं एक साथ संचालित की जाती हैं, जिससे आवाजों की गूंज के कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। छात्राओं ने बताया कि पाठ समझ नहीं आता, शोर से ध्यान भटक जाता है। टीम जब लाइब्रेरी पहुंची तो पाया कि सिर्फ 2 अलमारियों में चुनिंदा किताबें रखी थी। लाइब्रेरी स्टाफ के अंदर यही पूरी लाइब्रेरी है। तस्वीरों से पता चलता है कि जब किताबें ही नहीं है तो लाइब्रेरी में पढ़े क्या। गुणवत्ता से समझौता होने के बावजूद छात्राएं यहां प्रवेश लेने को मजबूर हैं, क्योंकि रीवा 20 किलोमीटर दूर है और पास में ही एकमात्र महाविद्यालय है। सरकार बेटियों की शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन गोविंदगढ़ महाविद्यालय की यह स्थिति उन दावों की पोल खोल देती है। आजादी के 89 साल बाद भी विद्यार्थी खंडर में पढ़ने को मजबूर है। यह शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता का उदाहरण है। महाविद्यालय में पदस्थ महिला सफाई कर्मी पूनम बहरिया को इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की चिंता है, सरकार को नहीं। पूनम बहरिया से जब महाविद्यालय की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उनकी साफ सफाई करने में बहुत दिक्कत होती है। कबूतर गंदगी करते हैं, इन बच्चों के साथ ही रहती हैं, जिससे उनको कोई दिक्कत न हो। वो हर समय उनके साथ रहती हैं, क्योंकि जर्जर भवन में इन्हें कोई परेशानी न हो। कहती हैं इनकी जिम्मेवारी है इन बच्चों को सुरक्षित रहना। मुस्कान बानो BA द्वितीय वर्ष की छात्रा ने बताया कि इस कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं हैं, बैठने की भी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या इस कॉलेज में लाइब्रेरी है, लेकिन बैठकर पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। मुस्कान बानो, वो BA सेकेंड ईयर। क्या समस्याएं जाती हैं आपको इस कॉलेज में? यस सर, बैठने की भी समस्याएं हैं और यहाँ लाइब्रेरी भी मतलब वैसी नहीं है कि जहाँ पे हम लोग बैठ के पढ़ सकें, और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं इस स्कूल में, कॉलेज में। क्लासेस तो लगती हैं सर, बट बैठने की व्यवस्था बहुत खराब है ना। डर लगा रहता है कहीं किसी भी वक्त गिर ना जाए, तो बस यही सब प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरह से इस पर सीट लगी है, कबूतर भी उड़ रहे हैं जी सर। तो कबूतर से कभी दिक्कत हुई? यस सर, बहुत बार हो चुकी। वो बहुत बार गंदगी कर चुके हैं। गंदगी करते रहते हैं। यस सर, उसकी वजह से टेबल भी गंदी रहती है, उसमें बैठने में भी प्रॉब्लम। जो प्राचार्य है जी सर, उनके द्वारा क्या व्यवस्थाएं यहाँ के बच्चों के लिए की जाती है? कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं की जाती है सर, केवल साफ सफाई होती है, बस हो गया, बाकी कुछ भी नहीं होता। सफाई तो कुछ देर ही रहता हो। हाँ, वो कुछ टाइम के लिए रहता है, बाकी हो गया। गंदगी रहती है तो जहाँ साफ रहता है वहीं हम लोग बैठ जाते हैं, बाकी का सर कुछ नहीं। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की भी व्यवस्था हो गया है, रखा है कैन, तो उसी में हम लोग पीते हैं। हाँ, बस हो गया, कुछ नहीं है, बाकी कोई भी कुछ व्यवस्था नहीं है अच्छी। ये कॉलेज आपका कब खुलता है? 11:30 बजे खुल जाता है। 11 बजे हाँ, खुलता खुल है। जाता है। यहाँ पे पढ़ाई कैसे हो रही है? जिस तरह से इसका जो है ढांचा बना हुआ है, कबूतर खाने की तरह है। हो गया, पढ़ाई तो होती है बट बारिश में नहीं हो पाती है। बरसात के दिनों में छुट्टी रहती है। नहीं, कुछ बच्चे आते हैं फिर लौट भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पानी मतलब तो यहाँ बैठते कैसे हैं फिर हो गया, प्रॉब्लम रहती तो चले भी जाते हैं, आते भी हैं। तो आप लोगों को कोर्स जैसे पिछड़ता है तो फिर क्या करते हैं उसके लिए? उसके लिए फिर घर से पढ़ते हैं, नहीं पढ़ाया जाता वो चीज। तो उस बीच तो कोई पढ़ाई भी नहीं होती होगी तो कैसे करते होंगे? हो गया सब, फिर घर से ही पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ नहीं होता तो यहाँ पूरी तरह से बंद रहता है। हाँ। जो बच्चे थोड़ा सा सुविधा संपन्न हैं, कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी है रीवा की। रीवा के कॉलेज चले जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे संकाय हैं। अपने यहाँ सिर्फ एक संकाय है, सिर्फ आर्ट्स। किसी बच्चे को साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, दूसरे कोर्सेज करने हैं तो रीवा चले जाते हैं।
और अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, कई बार हमने प्रपोजल ही बना के दिया है। जब अभी 6 महीने तो मुझे आया हुआ है, 6 महीने में मैंने 3 बार प्रपोजल बना के दे दिया है कि यहाँ पर और भी संकाय खोले जाएं ताकि हमारे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। जब दूसरे संकाय आ जाएंगे, बिल्डिंग का काम शुरू होने वाला है, तब ये तो क्षेत्र का बहुत अच्छा कॉलेज बन जाएगा। तो बड़े रिस्क जोन में बच्चे पढ़ते हैं कई बार, तो ये क्योंकि प्लेस भी एक ही है, हाँ, कई कक्षाएं भी लगती है, कितना मुश्किल होता है। हाँ, तो अभी तो गवर्नमेंट ने जो अलॉट कराया है, हम खुद ही उसमें रह के काम करते हैं। और बारिश में तो बहुत दिक्कत होती है, ठंड में, बारिश में। इस बार तो एग्जामिनेशन सेंटर भी इसको बनाया गया था, तो फिर हमने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करके वो सेंटर को हटाया यहाँ से कि गर्मियों में कैसे बच्चे हमारे एग्जाम देंगे। तो रीवा का सेंटर उनको दिया गया। तो बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये बस अंतिम साल होगा, इसके बाद से हमारे बच्चों को बहुत अच्छा भवन मिल जाएगा, अच्छी लाइब्रेरी मिल जाएगी, अच्छे संकाय मिल जाएंगे और निश्चित है इसकी संख्या बढ़ेगी। बरसात के दिनों में कक्षाओं का संचालन कैसे होता है? बरसात के दिनों में हम लोग कुछ ये जो पीछे इस वाली बिल्डिंग में, इस वाले रूम में कुछ कक्षाएं यहाँ लगा देते हैं। पीछे एक रूम बना है, एक इधर बना हुआ है, एक इधर। यहाँ पे चेयर लगा दी जाती है, यहाँ स्टाफ रूम है, इसमें लगा दी जाती है, पीछे लगा दी जाती है। बच्चियों का कहना है कि हम बरसात के दिनों में स्कूल नहीं आते हैं, कॉलेज नहीं आते। थोड़ी संख्या तो कम हो जाती है। जो गाँवों से बच्चे आते हैं जनरली, जब बहुत बारिश होती है तो संख्या कम हो जाती है, पर ये नहीं कि बच्चे नहीं आते हैं। मैडम, जहाँ पे बच्चे यहाँ बैठते हैं वहाँ का जो छत है, हाँ, वो पूरा टूटा हुआ है। हाँ, जैसे यहाँ पे ये छत हमने, तो ये छत सही है, लेकिन वहाँ पे वो उसका छत स्ट्रक्चर ऐसा है ना, उस पे ऐसी सीलिंग तो है नहीं। आपने खुद भी देखा होगा कि वो सीलिंग तो है नहीं उस पे, तो उसका रिपेयर भी नहीं कराया जा सकता। ऐसी छत होती तो रिपेयर कराया जा सकता था। कबूतर तो उड़ रहे हैं। अब वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, गोदाम तो है वो। उनको वो कहती हैं कि हमें डर भी बना रहता है कि जिस तरह से ये खंडहर है। नहीं तो इसलिए तो बच्चों के साथ हम लोग भी रहते हैं ना, और शासन को भी हम लोग पत्र लिख देते हैं कि बारिश का महीना शुरू हो चुका है और इस तरह से आप हमें कुछ दूसरी अन्यत्र बिल्डिंग दे दीजिए, अन्यत्र हॉल दे दीजिए। मेरे पास वो लेटर भी रखा है। ये कब से आप कॉलेज यहाँ पे संचालित है इस गोदाम में? ये 2015 से। 2015 से। क्या नाम है आपका? डॉक्टर उपमा सिंह, प्राचार्य। हाँ, मुझे अभी 6 महीना हुआ है। बच्चों के टॉयलेट के लिए क्या व्यवस्था है? ये बच्चों के टॉयलेट के लिए एक अंदर है, यहाँ पे ऑफिस के अंदर, ये आंगन के अंदर, उसको इस्तेमाल करते हैं लोग। वो उनके लिए खोल दिया गया है कि आप इसको इस्तेमाल करो। बच्चे करते भी हैं उसको।